हम हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हैं, महंगे टेस्ट कराते हैं, महंगी दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा कि बीमारी से बचने का सबसे आसान रास्ता हमारी डाइट और लाइफस्टाइल हो सकती है। आज हमारे खाने में जो कुछ है वो मार्केट की डील, टीवी और सोशल मीडिया के ऐड की वजह से तय हो रहा है, ना कि हमारी सेहत और प्रकृति की जरूरतों से। हम में से ज्यादातर लोग रोजाना की जिंदगी में खाने को सिर्फ पेट भरने का जरिया समझते हैं, लेकिन असल में हमारी थाली में ही छुपा होता है हमारी सेहत का इलाज। हर दिन जो हम खाते हैं वही तय करता है कि हम हेल्दी रहेंगे या बीमारी तरफ बढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको खाने के एक नए तरीके के बारे में बताएगी, तरीका जिससे आप अपनी कोई भी बीमारी ठीक कर सकते हैं और हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। किताब का नाम है द होल फूड, जिसे लिखा है डॉक्टर टी कॉलिन कैम्पबेल ने। डॉक्टर कैम्पबेल सिर्फ एक डॉक्टर नहीं बल्कि अमेरिका के एक वैज्ञानिक और रिसर्चर हैं। इन्होंने अपना जीवन इस बात की खोज में लगाया कि इंसान बीमार क्यों पड़ता है और क्या इन बीमारियों का इलाज सिर्फ गोलियां और ऑपरेशन से है या फिर हमारी खाने की आदतें और जीवन शैली में इसका जवाब छुपा है। डॉक्टर कैम्पबेल ने सबसे पहले देखा कि पश्चिमी देशों जैसे अमेरिका और यूरोप में हार्ट डिजीज, डायबिटीज, कैंसर जैसी बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। वहीं एशिया और अफ्रीका के उन हिस्सों में जहां लोग अब भी साधारण प्राकृतिक और पौधे पर आधारित खाना खा रहे थे, वहां ये बीमारियां बहुत कम थी। यहीं से उन्होंने होल फूड के रहस्य को समझना शुरू किया। द होल फूड सिर्फ एक डाइट बुक नहीं है, यह एक फूड फिलॉसफी है, एक नया नजरिया जो बताता है कि कैसे होल प्लांट बेस्ड फूड हमें ना सिर्फ जीवित रखता है बल्कि हमारी बॉडी को अंदर से हील करता है, हमें ऊर्जा से भर देता है और हमें क्रॉनिक बीमारियों से बचाता है। ये किताब कहती है लेट फूड बी द मेडिसिन। यहाँ ना तो खाने की लिस्ट दी गई है, ना ही कोई फैंसी डाइट प्लान। यहाँ है साइंस, एविडेंस और दशकों से भी लंबी रिसर्च का निचोड़ जो यह बताता है कि इंसान की सबसे बड़ी दवा उसका खाना है। तो चलिए इस किताब की फिलॉसफी को समझते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपने घर से ही बना सकते हैं एक डिजीज फ्री, एनर्जी से भरी हुई और लंबी उम्र वाली जिंदगी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा खाना जो मदर नेचर से सीधा आता है, बिना पैकेट, बिना लेबल, बिना किसी केमिकल के, वही असली हीलिंग फूड है। होल फूड का मतलब है ऐसा खाना जो नेचुरल हो, बहुत कम प्रोसेस किया गया हो और जिसमें किसी भी तरह का रिफाइनमेंट या केमिकल ना डाला गया हो। ये वो खाना है जो हमें प्रकृति ने उसी रूप में दिया है। जैसे सफेद मैदा एक प्रोसेस फूड है लेकिन पूरा गेहूं एक होल फूड है। पैकेट वाला जूस प्रोसेस्ड है लेकिन पूरा फल होल फूड है। पिज्जा, बर्गर, बिस्किट, चॉकलेट प्रोसेस्ड है लेकिन दाल, सब्जी, चना, मूंगफली होल फूड है। होल फूड यानी ऐसा खाना जिसमें फाइबर, विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट और एंजाइम पूरे के पूरे मौजूद हों। डॉक्टर कैम्पबेल बताते हैं कि जब हम खाना रिफाइन या प्रोसेस करते हैं तो हम उससे उसका असली जीवन निकाल देते हैं। जैसे सफेद चीनी में से सारे न्यूट्रिएंट निकाल दिए गए हैं, सिर्फ मिठास बची है। जैसे पॉलिश चावल में से उसका आउटर लेयर निकाल दिया गया है जिसमें फाइबर और न्यूट्रिएंट होते हैं। यानी प्रोसेस खाना हमें कैलोरीज तो देता है लेकिन न्यूट्रिशन नहीं देता, और यही न्यूट्रिशन कमी हमारी बीमारियों की जड़ है। जब हम होल फूड खाते हैं तो हमारा शरीर उसे पहचानता है, एब्जॉर्ब करता है और उसे पूरी तरह से इस्तेमाल करता है। ना सिर्फ न्यूट्रिएंट बल्कि ये खाना हमें देता है लाइफ एनर्जी, वो शक्ति जो हमारे हर सेल को रिवाइव करती है। होल फूड कोई मैजिक पिल नहीं है, ये एक डेली लाइफस्टाइल है जो धीरे धीरे हमारे अंदर के सिस्टम को बैलेंस करता है, डिटॉक्स करता है और नेचुरली हील करता है। होल फूड हमें कंप्लीट न्यूट्रिएंट देता है, यानी हर विटामिन, मिनरल, फाइबर, एंजाइम और फाइटोन्यूट्रिएंट मिलकर एक ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करता है। डाइजेशन से लेकर ब्रेन तक को स्वस्थ रखता है। यह इफेक्ट किसी सप्लीमेंट में नहीं मिलता क्योंकि अलग से मल्टीविटामिन शरीर में उस तरह काम नहीं करते जैसा नेचर डिजाइन होल फूड काम करता है। होल फूड ना केवल डिजीज को रोकता है बल्कि शरीर को रिपेयर करता है और धीरे धीरे हमें बीमारी से स्वास्थ्य की ओर लेके जाता है। ये एक स्लो बट पावरफुल मेडिसिन की तरह काम करता है। इसीलिए कहते हैं फूड कैन बी योर स्ट्रॉन्गेस्ट मेडिसिन और योर स्लोएस्ट पॉइजन। हेल्थ इंडस्ट्री न्यूट्रिएंट को अलग अलग बेचती है, कोई विटामिन सी बेचता है, कोई कैल्शियम सप्लीमेंट देता है, कोई कहता है प्रोटीन शेक लो, लेकिन हमारे शरीर को अलग से न्यूट्रिएंट की नहीं, होल फूड की जरूरत है। जब आप संतरे का जूस पीते हैं तो आपको सिर्फ विटामिन सी मिलता है, लेकिन जब आप पूरा संतरा खाते हैं तो उसके साथ आपको मिलता है फाइबर, फाइटोन्यूट्रिएंट, एंजाइम, एंटीऑक्सीडेंट और ऐसे कई माइक्रोन्यूट्रिएंट जो मल्टीविटामिन और सप्लीमेंट में नहीं मिलते। यही अंतर है न्यूट्रिशन साइंस और होल फूड फिलॉसफी में। न्यूट्रिशन साइंस में शरीर को लैब में बनाए हुए मल्टीविटामिन, प्रोटीन पाउडर, कैल्शियम टैबलेट दिया जाता है जिसे बॉडी बिल्कुल पसंद नहीं करती और पूरी तरह से इस्तेमाल भी नहीं कर पाती। जबकि होल फूड फिलॉसफी में शरीर को नेचर के बनाए हुए रियल अनप्रोसेस्ड फूड देने की सोच होती है जिसमें न्यूट्रिएंट प्राकृतिक रूप से काम करते हैं
बिना किसी साइड इफेक्ट के और होल फूड के न्यूट्रिएंट को हमारी बॉडी पूरी तरह से इस्तेमाल भी कर पाती है। यानी आइसोलेटेड न्यूट्रिएंट लेने से हमारी बॉडी उन्हें उस तरह एब्जॉर्ब नहीं कर पाती जिस तरह होल फूड से कर सकती है। न्यूट्रिएंट अकेले काम नहीं करते, वह एक साथ तालमेल में नेचर के ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करते हैं। हमारा शरीर सिर्फ कैलोरी से नहीं चलता, हमें चाहिए प्रोटीन लेकिन जानवरों से नहीं, हमें चाहिए हेल्दी फैट लेकिन रिफाइन ऑयल से नहीं, हमें चाहिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेकिन मैदा से नहीं, हमें चाहिए विटामिन और मिनरल लेकिन कैप्सूल से नहीं, हमें चाहिए एंटीऑक्सीडेंट लेकिन लैब में बनाए हुए केमिकल से नहीं। इसलिए अगर आप हेल्थ के नाम पर सप्लीमेंट ले रहे हैं तो रुकिए और सोचिए कि आप सही चीज खा रहे हैं या सिर्फ केमिकल और लैब मेड न्यूट्रिएंट। किताब में डॉक्टर कैम्पबेल एक बहुत रोचक किस्सा बताते हैं। वे बचपन से मानते थे कि मांस और दूध सबसे ज्यादा ताकत देते हैं, लेकिन जब उन्होंने रिसर्च शुरू की तो उन्हें चौंकाने वाले नतीजे मिले। एक रिसर्च में पाया गया कि जिन लोगों का भोजन ज्यादातर पौधे पर आधारित था उनमें कैंसर और हार्ट डिजीज बेहद कम थी। वहीं जो लोग ज्यादा मांस, अंडे, दूध और प्रोसेस फूड खाते थे उनमें बीमारियां ज्यादा पाई गई। यही वो मोड़ था जब उन्होंने समझा कि असली सेहत का राज दवाइयां और मांसाहार में नहीं बल्कि होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट में है। अब बात करते हैं इस किताब के सबसे चौंकाने वाले हिस्से की, जहां डॉक्टर कैम्पबेल मेडिकल इंडस्ट्री का सच बताते हैं। वो बताते हैं कि आज की हेल्थ इंडस्ट्री का असली मकसद बीमारियों को ठीक करना नहीं बल्कि उन्हें मैनेज करना है। हम सोचते हैं कि दवाइयां हमें ठीक करेंगी, लेकिन सच्चाई यह है कि ये सिर्फ लक्षण को दबाती है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कैंसर होना बुरी किस्मत की बात है, डायबिटीज एक बार हो गई तो कभी ठीक नहीं हो सकती, या दिल की बीमारी का इलाज सिर्फ बाईपास सर्जरी है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? डॉक्टर कैम्पबेल कहते हैं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असली सच्चाई हमारे खाने में छुपी है और यही सच्चाई उनकी रिसर्च ने दुनिया के सामने रखी। कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी क्रॉनिक बीमारियां पूरी तरह से रिवर्सिबल हैं, लेकिन कोई नहीं बताता कि सिर्फ सही प्लांट बेस्ड डाइट से इन्हें पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। उन्होंने अपने क्लिनिकल रिसर्च में दिखाया हार्ट ब्लॉकेज बिना सर्जरी के रिवर्स हो सकती है, टाइप 2 डायबिटीज बिना दवाओं के पूरी तरह से कंट्रोल में लाई जा सकती है, बिना कैलोरीज काउंट किए वेट लॉस स्वाभाविक और निश्चित होता है। उन्होंने बताया कि आज की दवाइयाँ शॉर्ट टर्म रिलीफ देती हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में वह साइड इफेक्ट करती हैं, जबकि एक सही होल फूड लाइफस्टाइल बिना साइड इफेक्ट के बीमारी को जड़ से ठीक कर देती है। कैंसर को लेकर लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि यह अचानक बिना वजह होता है, लेकिन डॉक्टर कैम्पबेल बताते हैं कि कैंसर का सीधा रिश्ता खान पान से है। उन्होंने एक मशहूर प्रयोग किया, चूहों को कैंसर पैदा करने वाला एफ्लाटॉक्सिन दिया, उसके बाद उन्हें अलग अलग डाइट दी गई। नतीजा, जिन चूहों को 20% एनिमल प्रोटीन यानी दूध, मांस से मिलने वाला प्रोटीन दिया गया था उनमें कैंसर तेजी से बढ़ा, लेकिन जिन चूहों को 5% प्लांट प्रोटीन वाली डाइट दी गई उनमें कैंसर लगभग गायब हो गया। मतलब साफ है, एनिमल प्रोटीन कैंसर को बढ़ावा देता है जबकि प्लांट प्रोटीन शरीर को सुरक्षित रखता है। एफ्लाटॉक्सिन, जिसे डॉक्टर कैम्पबेल ने अपने एक्सपेरिमेंट में चूहों को दिया था, जो कि कैंसर कॉज करता है, लेकिन आज भी इंडिया में एंटीबायोटिक के नाम पर खुलेआम बिक रहा है, जबकि यह जानते हुए कि इससे कैंसर होता है। लेकिन फिर भी इंडियन ड्रग रेगुलेटरी बोर्ड और भारत सरकार इस हार्मफुल ड्रग को मार्केट से हटाने का कोई ठोस कदम नहीं उठाती, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री और पॉलिटिकल पार्टी की मिलीभगत होती है। फार्मा इंडस्ट्री हजारों करोड़ों रुपए चंदे के नाम पर पॉलिटिकल पार्टी को समय समय पर देती रहती है, जिससे सरकारें चुप रहती हैं। खैर दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। हार्ट अटैक आज कॉमन हो चुका है, लेकिन डॉक्टर कैम्पबेल कहते हैं कि असली कारण कोलेस्ट्रॉल और फैट नहीं बल्कि प्रोसेस फूड और एनिमल बेस्ड फूड है। उन्होंने भारत, चीन और अफ्रीका जैसे देशों का डेटा देखा जहां लोग सिंपल प्लांट बेस्ड फूड खाते थे, वहां हार्ट अटैक लगभग रेयर था। लेकिन जैसे ही वही लोग शहरी लाइफस्टाइल और एनिमल प्रोडक्ट अपनाने लगे, उनमें हार्ट डिजीज बढ़ गई। होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट खाने वालों का कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड प्रेशर और हार्ट ब्लॉकेज अपने आप कम हो जाता है। कई लोग मानते हैं कि डायबिटीज शुगर डिजीज है, लेकिन असली कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो एनिमल फैट और प्रोसेस फूड से बढ़ता है। डॉक्टर कैम्पबेल के रिसर्च में पाया गया कि जब पेशेंट को सिर्फ 4 हफ्ते के लिए होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट दी गई, उनका ब्लड शुगर नॉर्मल हो गया। कई मरीजों को इंसुलिन इंजेक्शन और दवाइयां बंद करनी पड़ी क्योंकि उनकी बीमारी प्रैक्टिकली रिवर्स हो गई। इसका मतलब है कि डायबिटीज लाइफ लॉन्ग बीमारी नहीं बल्कि खाना बदलते ही यह ठीक हो सकती है। हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, दूध पियो ताकतवर बनो या मांस खाओ प्रोटीन मिलेगा, लेकिन डॉक्टर कैम्पबेल ने साफ कहा है मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट हमारे शरीर के लिए अननेचुरल है। दूध में मौजूद केसिन प्रोटीन कई तरह की बीमारियों को ट्रिगर करता है। मीट और एग्स बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, जिससे हार्ट, लीवर और किडनी पर बुरा असर होता है। असली प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन हमें बीन्स, पल्सेस, नट्स, सीड, ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट से बेहतर तरीके से मिलते हैं। अगर किसी डॉक्टर से पूछो तो कहता है दूध से प्रोटीन मिलता है, कोई कहता है प्रोटीन सिर्फ चिकन से मिलता है।
फिर कोई जिम वाला आता है, वो कहता है प्रोटीन सिर्फ वे प्रोटीन से मिलता है। प्रोटीन को लेकर इतनी कंफ्यूजन क्यों है? दोस्तों, इसका मुख्य कारण है कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस। डेयरी और मीट इंडस्ट्री करोड़ों डॉलर लगाकर अपनी तरफ से रिसर्च करवाती है और मीडिया में गलत आंकड़े और बास्ट स्टडीज फैलाए जाते हैं ताकि जनता कंफ्यूज रहे। डॉक्टरों की पढ़ाई में न्यूट्रिशन बहुत कम पढ़ाया जाता है ताकि फार्मा इंडस्ट्री फलती फूलती रहे। हमें ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम मिला है जहां मुनाफा सेहत से ऊपर रखा गया है और इसी वजह से आज असली न्यूट्रिशन की आवाज़ दबा दी जाती है। हमें क्या करना चाहिए? एनिमल फूड को पूरी तरह से छोड़ना। इसमें शामिल है डेयरी प्रोडक्ट और नॉनवेज जैसे दूध, घी, पनीर, अंडा, मांस, मछली। इसके बाद प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड को टाटा बाय बाय करें। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, सैलेड, रॉ या स्टीम करके, दालें या स्प्राउट, ड्राई फ्रूट्स और साबुत अनाज खाएं। नेचुरल हर्ब्स जैसे हीटिंग और कूलिंग स्पाइसेस को स्मार्ट तरीके से यूज़ करें ताकि स्वाद बना रहे और सेहत भी। इस किताब में डॉक्टर कैम्पबेल ने कुछ ऐसे मिथ को चैलेंज किया है जो सालों से हमारी सोच में जड़ बनाए हुए, और इन पर विश्वास करना ही हमारी सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। जैसे सिर्फ दूध से ही कैल्शियम मिलता है। दोस्तों, डेयरी इंडस्ट्री के प्रचार ने हमें ये यकीन दिला दिया कि दूध के बिना हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, लेकिन सच्चाई ये है कि हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सरसों, तिल और बादाम जैसे प्लांट बेस्ड फूड कैल्शियम के बेहतर और शरीर में एब्जॉर्ब होने वाले कैल्शियम के सोर्स हैं। दूध में मौजूद एनिमल प्रोटीन एक्चुअली बॉडी में कैल्शियम की कमी कर सकता है, कैंसर और इंटेस्टाइन से जुड़े रोग कर सकता है। प्रोटीन सिर्फ मीट और डेयरी से मिलता है, जबकि रियलिटी यह है कि ये सबसे बड़ा झूठ है जो फिटनेस कल्चर ने फैलाया है। दालें, चना, राजमा, मूंगफली, ओट्स, ब्रोकली, सोया, हर प्लांट फूड में प्रोटीन होता है। खास बात यह है प्लांट प्रोटीन फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट के साथ आता है जो मीट या डेयरी में नहीं होते। एक्सेस एनिमल प्रोटीन किडनी और हार्ट पर बोझ डालता है, जबकि प्लांट प्रोटीन नेचुरल और बैलेंस होता है। यह शरीर पर बोझ नहीं डालते बल्कि शरीर को सपोर्ट करते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि प्लांट बेस्ड डाइट शायद सिर्फ जिम जाने वालों के लिए है या किसी खास बीमारी वालों के लिए होती है, लेकिन डॉक्टर कैम्पबेल इस सोच को पूरी तरह से गलत साबित करता है। उनका कहना है अगर आप जिंदा हैं और सांस ले रहे हैं और कुछ खा पी रहे हैं तो ये डाइट आपके लिए है, चाहे आप बच्चे हों, बूढ़े हों या महिला। शुरुआत अपने किचन से करनी है। किचन मेकओवर ही आपकी फैमिली की बीमारी को रिवर्स करने का पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। यह कोई क्रैश डाइट नहीं, यह एक लाइफस्टाइल है जो घर के हर सदस्य को स्वस्थ और ऊर्जावान, डिजीज फ्री बनाता है। डॉक्टर टी कॉलिन कैम्पबेल का मैसेज जितना साधारण है उतना ही शक्तिशाली भी। लेट फूड बी द मेडिसिन एंड मेडिसिन बी द फूड, यानी खाना ही दवा हो और दवा का काम खाना करे। हमने कन्वीनियंस के नाम पर केमिकल को अपनाया, प्रोटीन के नाम पर जानवरों की बलि दी और आखिर में जब बीमारी आई तो दवाइयाँ, इंजेक्शन और सर्जरी को जिंदगी का हिस्सा बना लिया। लेकिन अब वक्त है लौटने का। लौटना उस प्रकृति की गोद में जिसने कभी हमारे पूर्वजों को बिना किसी मल्टीविटामिन, बिना किसी आयुष्य के भी लंबी उम्र और बेहतर जीवन दिया था। होल फूड कोई ट्रेंड नहीं, कोई क्रैश डाइट नहीं, यह एक जीवन दर्शन है जिसमें आप खुद को पहचानते हैं, समझते हैं कि आपके शरीर को क्या चाहिए और क्या नहीं। जब आप रोज अपनी थाली में रंग बिरंगे फल, दालें, अंकुरित अनाज, सीजनल सब्जियां और घर का खाना परोसते हैं, तब आप सिर्फ पेट नहीं भरते, आप बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आप रोज हॉस्पिटल की लाइन से थक चुके हैं, अपनी मेहनत की कमाई को सिर्फ मेडिकल बिलों में नहीं उड़ाना चाहते कि आपके बच्चे कभी बीमार न पड़े और खुद को हमेशा एनर्जेटिक और खुश देखना चाहते हैं, तो होल फूड सिर्फ एक किताब नहीं, आपकी जिंदगी की नई हेल्थ बुक बन सकती है। आयुर्वेद भी कहता है आहार ही औषधि है। हिपोक्रेट्स यानी फादर ऑफ मेडिसिन ने भी कहा था लेट फूड बी द मेडिसिन। अब यहाँ पर है, आप होल फूड चुनते हैं या फिर लाइफ लॉन्ग दवाइयों का रास्ता। फैसला आज से, अभी से। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, नई नॉलेज और नई इंस्पिरेशन के साथ। थैंक यू सो मच।